फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ जो हैं मैंने फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में उसमें डिस्कस किए हुए हैं। इस सीरीज़ में जो है 100 क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज़ करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग के 200 क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी एक 200 क्वेश्चंस का रिवीजन का वीडियो डाला था। ठीक है, तो आपका जो है फार्मेसी रिवीजन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको जो है एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगी और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी। शुरू के 200 क्वेश्चंस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि ये जो है थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर सके उसके लिए है। तो अभी इसमें जो है 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, डिफरेंट जो एग्ज़ाम के, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के। तो आपका जो अपकमिंग जो तमिलनाडु का एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, एमपी में एमपी पैब का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, हरियाणा का लगा लीजिए, ओके। और जो है उड़ीसा में है आपका एग्ज़ाम। और बाकी जो जितने भी आपके जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सिपोई फार्मासिस्ट के भी आपका आता रहता है। मैम सिपोई के लिए सीरीज़ लेके आइए। तो देखिए ये जो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एमसीक्यूज़ मैं चैनल पे डिस्कस करती हूँ ना, तो आपके जितने भी मतलब फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, सेंट्रल का है, स्टेट का है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आप जिसकी भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप इन एमसीक्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। क्वेश्चन है, मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी। बॉडी में जो मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो मोस्ट अबंडेंट होता है आपका IgG होता है। नेक्स्ट है इन फार्मेसी LASA, लासा स्टैंड्स फॉर। लासा का मतलब होता है लुक अलाइक, साउंड अलाइक। नेक्स्ट इन 120/80 mm Hg एज अ ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर, ओके। तो इसमें जो है 120/80 होता है ना हमारा जो बीपी है, तो उसमें जो 80 है, ये है जो 80, ये स्टैंड्स किसके लिए स्टैंड्स होता है? देखिए ये होता है, इसका मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 का। और अभी जो अगर आपसे पूछे 120 का, तो सिस्टोलिक, ओके। नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बताना है, इनमें से कौन सा है? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम लोग पढ़ते हैं पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, कार्बापिनम्स है ना। बाकी इसमें जो ऑप्शंस में आपका हो जाएगा, ये पेनिसिलिन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ओके। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में देख लेना, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोरोबैक्टम, कार्बापिनम। कार्बापिनम में इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम। नेक्स्ट है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कुड बी। तो इसके लिए जो कॉम्पोनेंट है दैट इज निकोटिन, ओके। टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है? निकोटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज़। तो ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है? मतलब कि WBCs का नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन। बहुत बार एग्जाम में आता है, नॉर्मल सलाइन में NaCl का कंसंट्रेशन होता है आपका 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट बताना है आपने। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए आपका कौन सा होता है? हॉट एयर ओवन होता है। और जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है उसके लिए आपका हो जाएगा ऑटोक्लेव होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो इसके लिए होता है आपका ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये ब्लड प्रेशर के डिटेक्शन के लिए होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। तो टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो किससे बाइंड होती है ये? तो ये आपका हो जाएगा जो टेट्रासाइक्लिन होती है, देखिए वो तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होते हैं। जो क्लोरमफेनिकोल होती है ना, वो 50S से, क्लोरमफेनिकोल वो 50S से बाइंड होएगी। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपको ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO रिकमेंडेड ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन डज नॉट कंटेन, तो उसमें क्या नहीं होता, पोटाशियम क्लोराइड, अनहाइड्रोस ग्लूकोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डाइहाइड्रेट, तीनों होते हैं, लेकिन जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये नहीं होता। नेक्स्ट आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट कौन कौन से पढ़ते हैं आप लोग बताइए। किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इज यूज्ड एज, तो देखिए नेफाजोलिन होता है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन, तो ये क्या होते हैं, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, और इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं ये। ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हर्ब यूज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, ठीक है, तो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का जो मेन सोर्स है, तो आपको ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की कौन सी ड्रग दिखाई दे रही है, तो आपको डिवोसिया दिखाई दे रहा है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, ठीक है, तो डेक्सट्रोज का जो होता है 5% वेट पर वॉल्यूम जो होता है वो आइसोस्मोटिक होता है। इट्स अ बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशंस ऑफ लाइजोल, तो इसमें हो जाएगा आपका सोल्यूबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकिन सॉल्यूशन इज, तो डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा हुआ है, क्या होता है, इम्पैक्ट, और ये क्वेश्चन जो है आपका जो अभी एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उसमें आया है, हैमर मिल का आया है, और एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो इम्पैक्ट प्लस एट्रीशन ये कौन सी मिल का होता है, तो ये 2 मिल का होता है, बोल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी, तो ये सोर्स है किसका, रसना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, एंटीडोट होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, ओके, एंड सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है आईपी 2018 जो है ये आईपी का इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन है, तो ये है आपका 8th एडिशन है आईपी का। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए, इरिथ्रोमाइसिन जो होती है आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स होती है उसमें आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोलोनेसियस अल्कलॉइड, सोलोनेसियस अल्कलॉइड कौन से हैं, एट्रोपिन दिया हुआ है आपको, तो एट्रोपिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ, तो ये किसके लिए होता है, ये सब जो है आपका ये सब गोल की प्योरिटी के लिए होता है, ऑप्शन डी। लिबरमैन बरकार्ट टेस्ट आपने बताना है, ये आपका किसके लिए होता है, लिबरमैन बरकार्ट टेस्ट जो होता है ये आपका होता है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए। आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट का एग्जाम्पल जो है आपका जो है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल में आ जाएगा आपका कौन सा, लिंसीड ऑयल एंड एक पोपी सीड ऑयल जो होता है ना, पोपी सीड ऑयल वो भी आता है, पोपी सीड ऑयल, ये क्या है, ड्राइंग ऑयल के एग्जाम्पल हैं। बाकी मैंने आपको सारे बता रखे हैं, रिवाइज करा रखे हैं ना। नेक्स्ट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, गुटिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो इसमें जो है आपसे क्या पूछा है, स्टीरॉयडल पूछा है, ओके, ना कि नॉन स्टीरॉयडल, ये स्टीरॉयडल पूछा है, तो ये आपके होते हैं कौन से, जो प्रेडनिसोलोन हो जाएगा, ओके। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए तीनों नॉन स्टीरॉयडल के दिए हुए, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट इज एनसेड्स। नेक्स्ट है मैथिमाजोल इज एन एग्जांपल ऑफ, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल, है ना, तो ये आपके हैं एंटी थायरॉयड ड्रग होती हैं। नेक्स्ट है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, ये पीपीआई में आता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनहेलेशन, तो इनहेलेशन से एडमिनिस्टर करते हैं कौन सा, आपका हेलोथेन हो जाएगा, ओके। तो ये आपका जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करा रखा है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, तो एंटी मेटाबोलाइट में आपका आ जाएगा ये
5-फ्लोरोयूरासिल एंटी कैंसर जो ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, अभी जो आपका एम्स का जो पेपर है उसमें मिथोट्रिक्सेट के बारे में पूछा हुआ था। मिथोट्रिक्सेट किस में आता है? ये आपका जो फोलेट एंटागनिस्ट में आता है ना, तो ये इसके ऊपर आया हुआ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, सेलेक्ट द नॉन कैटेकोलामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉन कैटेकोलामिन में आपका कौन सा आ जाएगा? हिस्टामिन आ जाएगा। बाकी जो आपका एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और आइसोप्रिनालिन, दीज आर जो कैटेकोलामिन्स में आते हैं। ओके, और अगर एंडोजीनियस कैटेकोलामिन की बात करेंगे ना, एंडोजीनियस कैटेकोलामिन की, तो उसमें आ जाएगा एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमिडोन इज। तो प्रीमिडोन जो होता है एंटी कन्वल्सेंट होता है। एनालैब जो आपका एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आता है प्रीमिडोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनहिबिटर में आपकी कोक्सिब वाली ड्रग आएगी। तो इसमें दी हुई है आपको कौन सी? वेल्डिकोक्सिब दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटीवायरल ड्रग फ्रॉम यूज ना पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में कौन सी एंटीवायरल ड्रग है? रिमेंटाडीन, एमेंटाडीन है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोपेलेंट यूजिंग टॉपिकल एरोसोल्स में जो आपके ये प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सारे ही यूज होंगे। ऑप्शन डी राइट। कैरोटीन इज ए प्रो विटामिन ऑफ। तो ये हो जाएगा आपको विटामिन ए। नेक्स्ट है रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 इज नोन एज। तो ये आपका होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ओके, तो मैंने आपको TILE से बता भी रखा है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स का होता है LD50/ED50। ओके, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स है स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी। नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दैट इज आइसोनियाजिड। ओके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है आइसोनियाजिड। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। MTP एक्ट के बारे में पूछा है, यह आपका 1971 हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ शैगोन। सिनेमोन का सोर्स हो जाएगा सिनेमोमम लोरे। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग शेड्यूल CC1 ड्रग। CC1 के लिए 21 याद रखना है, होलसेल के लिए 21B हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हम कौन सा पढ़ते हैं? शेड्यूल P पढ़ते हैं, जिसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज में आपका आ जाएगा एसीटोन, एसिटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंटीडोट इज इन साइनाइड पॉइजनिंग, ये हमने देख ही लिया है ना। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कोल्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका डेबिट साइड होता है। नेक्स्ट है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो आपका आता है, जनरल्स आते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। TNF अल्फा इनहिबिटर्स की बात हो रही है। तो इसमें आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं? जो ऑप्शन में आपको दिया इटानरसेप्ट। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये हो जाएगा सस्टेन्ड रिलीज्ड जो है आपके प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज नोन एज। तो ये होता है टार्टर एमेटिक। नेक्स्ट है रूट प्रोवाइड 100% बाय अवेलेबिलिटी हमारे इंटरावीनस रूट की होती है। इन द ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन जो होता है एज अ मोर्डेंट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटडीन का साइड इफेक्ट होगा आपका जाइनेकोमास्टिया और एंजाइम इनहिबिटर भी होती है ये। विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन था जो आपका जो एम्स का पेपर है ना, ये वाला क्वेश्चन था एम्स का फार्मासिस्ट का 2000। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ना, बहुत से क्वेश्चन तो मैंने कराए हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन अभी के तो है नहीं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन के साथ में कराए हुए हैं। अभी तो मैं जो है आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए इसमें रिवीजन करा रही हूँ सिर्फ। ओके, तो ये सीरीज़ है ना, आप इस सीरीज़ में देखना,
इसके मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 50+ पार्ट्स हैं इस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ है इसके। और इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसका जो है इम्पैक्ट नाइट्रेशन जो है किसका एग्जाम्पल होगा, आपका बोल मिल का, और एक और होती है फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है ना, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए बोल मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क, तो मिल्क के साथ इंटरैक्ट करती है कौन सी आपकी ड्रग होती है, तो आपको पता ही है टेट्रासाइक्लिन की बात हो रही है ना, तो इनसॉल्युबल चिलेट फॉर्मेशन करा देती है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इंड्यूस करेगी, कौन सी जो आपकी जो कौन सी ड्रग होगी जो साइकोसिस की जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ना, एंटी साइकोटिक ड्रग जो होती है वो इंड्यूस करा देती है पार्किंसोनिज्म, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी हेलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। फिनास्टीराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड इन मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड इट एज फिनास्टीराइड और ड्यूटास्टीराइड क्या होते हैं, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में आते हैं ना। आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर पूछा है आपसे, तो इनहिबिटर में आपका आंसर क्या आ जाएगा क्लोरामफेनिकोल। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आती है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में क्लोफाजिमिन एक डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, रिफाम्पिसिन भी डैप्सोन भी यूज़ करते हैं आपका, तो ये हो जाएगा लिवामिजोल नहीं यूज़ होता है। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड एंड साथ में होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव में आपका इकोलाई आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट, तो देखिए लोबेलिया जो है ये आपका पायरिडीन एल्कलॉइड में आएगा है ना, पायरिडीन में मैंने आपको पायला से याद करा रखा है, लोबेलिया एंड अरिका ये पायरिडीन एल्कलॉइड में है, बाकी नक्स वोमिका विनका एंड एर्गेट दीज आर इंडोल एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में आपका नहीं आता, सेरुलोप्लाज्मिन नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन दीज आर थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन में आता है। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, तो ये प्रिजर्वेटिव में आएगा। नेक्स्ट है लोकेन की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय एमिल फिशर। नेक्स्ट है रोचेले सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्विटर्पीन, सैस्क्विटर्पीन में कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है, तो 3 होती है सैस्क्विटर्पीन में। ओके, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, तो ये लिखा हुआ है कि मोनोटर्पीन में कितनी है, तो सारा आप देख लेना। नेक्स्ट एविसल इज, तो ये है आपका क्या होता है, एविसल इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज MCC। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोड लिवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट साइज पूछा कैप्सूल शेल का, तो लार्जेस्ट है 000 वाला, स्मॉलेस्ट होता है कौन सा 5। नेक्स्ट कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज, इन्हें बोलते हैं इनांशियोमर्स। नेक्स्ट है आपका विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो ये हो जाएगा जिनसिंग। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोज ऑफ फिलेरियासिस, फिलेरियासिस का कोज ऑर्गेनिज्म है वुचरेरिया बैनक्रोफ्टी। आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, तो इसे वॉश करते हैं किससे, हॉट सोल्यूशन होता है किसका ये आपने बताना है, तो 0.5% होता है आपका क्या सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट रोवोल्फिया कंटेन ड्राइड रूट ऑफ प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, फैमिली पूछी है एपोसाइनेसी होती है।
नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ ड्रग सेफ्टी, सेफ्टी को इंडिकेट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एम्स के एग्ज़ाम में आया है, एम्स 2023 में आया है। ओके, नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग, तो ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, आप लोगों से पूछा है मिफनेसिन आ जाएगा। नेक्स्ट है तो ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर इज सिमेट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, में आपका आ जाएगा DEC डाइथाइल कार्बामाजीन। शेड्यूल जे में आपकी ये क्वेश्चन भी शेड्यूल जे वाला आया हुआ है अभी आपका जो एम्स के पेपर में। शेड्यूल जे में आपका आता है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्योर, तो मतलब कि आपकी इनक्योरेबल डिजीज़ आती हैं। तो पता बच्चों ने बताया कि मैडम इससे ऐसे पूछा होता है कि इनक्योरेबल डिजीज़ कौन से शेड्यूल में आती है, तो शेड्यूल जे आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट है एफिनिटी इज़ ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी होता है ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, मतलब कि ड्रग की रिसेप्टर की से बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, तो सल्फोनामाइड्स का होता है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो है वो है आपका कब पास हुआ, ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1940, और इसके रूल्स कब आए थे 1945 में। फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, तो आपका ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, तो ये होता है ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन, तो ये क्या करता है इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हाँ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हो रहा है मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन की ओर, मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि क्या है डायरेक्शन है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कौन से डिफ्यूजन की बात हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन जो है हाईएस्ट होती है किसमें, मास्ट सेल में होती है। ओके, और हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, कौन से अमीनो एसिड से, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका हिस्टामिन बनता है। ओके, और इस ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, बीटा लैक्टम एमिनोग्लाइकोसाइड मैक्रोलाइड पेप्टाइड, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।